नमस्कार साथियों, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह। तो उत्तराखंड प्रवक्ता जो आपकी विज्ञप्ति आई थी, इसको लेकर एक बार फिर से अपडेट आ चुका है। 26 नवंबर 2020, आज तारीख 26 नवंबर है और समय है शाम के 6:50। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। अभी तक जो है शाम को एक नई इंफॉर्मेशन इसमें आई है कि जो प्रवक्ता होगा पेपर, उसमें अब स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी। यानी कि सभी के लिए पहले स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दिया गया है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। जो विद्यार्थी स्क्रीनिंग में सफल होंगे वही अपने सब्जेक्ट का पेपर दे पाएंगे। आप सभी याद कीजिए, जब प्रवक्ता का फॉर्म आया था उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो जारी किया था। मैंने उसमें यही बताया था कि पहले स्क्रीनिंग होगी, फिर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। लेकिन बाद में हमने पाया कि जो पहली विज्ञप्ति में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया था, उसके बाद हम लोगों ने भरसक प्रयास किए। आयोग ने भी बोल दिया कि अगर बच्चे अधिक होंगे तो हम स्क्रीनिंग कराएंगे। तो आयोग ने आज साफ और स्पष्ट बोल दिया है तो कि सब्जेक्ट का बाद में पढ़ना, पहले स्क्रीनिंग के लिए आप सभी हो जाइए तैयार। यानी कि पहले स्क्रीनिंग होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको पहले वीडियो में दी थी, उस वीडियो को हटा भी दिया गया था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक थी कि पहले होगा स्क्रीनिंग का पेपर और स्क्रीनिंग के बाद आपका होगा सब्जेक्ट का पेपर, यानी कि प्रवक्ता में ऐसा होगा। ये बात तो आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है जी। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि स्क्रीनिंग का पेपर में क्या आएगा, तैयारी कैसे करें और कैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ें और स्क्रीनिंग की तैयारी भी करें। इस सब को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपसे आगे चलकर इसी पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए जी, स्क्रीनिंग कैसी होनी है देखिए। अब आप देखिए, इसमें आपका 150 जो है वो कुल प्रश्न होने हैं स्क्रीनिंग में। ठीक है जी। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। तो चलिए जी, स्क्रीनिंग में आना क्या क्या है तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा जो है इसमें पेडोलॉजी, यानी कि शिक्षण अभिरुचि से बोलते हैं। 40 नंबर का 150 में से 40 नंबर आपका ये आ रहा है 40 मार्क्स का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, भारत में शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम। इसमें हमें जनरल स्टडी का भी मैक्सिमम पार्ट जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो शिक्षण दक्षता और संप्रेषण, फिर मूल आधारित शिक्षा, कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन वगैरह वगैरह। ठीक है जी। उसमें फिर आपका अगला आता है कंप्यूटर शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल आप सभी को पता कि हम सब इस ओर बढ़ रहे हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक तकनीकी, शैक्षणिक व्यवसाय कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास में शिक्षक की भूमिका और शैक्षणिक मूल्यांकन। तो इन सब पर जो है ये 40 मार्क्स का आएगा। ठीक है जी। इसके बाद जो आपका अगला है वो है आपका जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, मात्र 35 नंबर। जी, घबराने की जरूरत नहीं है। 150 में से मात्र 35 नंबर। करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, खेलकूद मनोरंजन पढ़ना है। इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, प्राकृतिक संसाधन आएंगे, नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि। ठीक है जी। इसके अलावा इसने बोला है कि संविधान आएगा और उसके अलावा जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो संगठन हैं वो आएंगे। ठीक है जी। विज्ञान बहुत हल्की आएगी, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, यानी कि डेली लाइफ में जो विज्ञान हमारे यूज होती है वो आएगी। इन्वायरमेंट साइंस आएगा। इसके बाद इकोनॉमी में आपका आएगा राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था वाला पार्ट, कृषि वाणिज्य, इसको आपको देखना पड़ेगा। यानी कि एक लाइन में बोलूं तो साइंस एंड टेक छोड़कर पूरी जनरल स्टडी की इसने बात कर दी है। ठीक है जी। इसके बाद अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है 30 नंबर का आपका आना है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया बढ़िया पूछेगा। उत्तराखंड, चूंकि आप सभी को पता है कि हमने जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, जितने भी ऑफलाइन कोर्सेस हैं, हर जगह उत्तराखंड पे विशेष फोकस किया है। बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, चूंकि इतिहास से सवाल बहुत जबरदस्त आते हैं। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, आर्थिक विकास वगैरह वगैरह। और ये जो उत्तराखंड में भी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए जी, उत्तराखंड के बाद आपका अगला आता है रीजनिंग वाला पार्ट। रीजनिंग वाला पार्ट कुल कितने नंबर का है? 25 नंबर, 25 मार्क्स। बहुत बढ़िया। अगर आप मुझसे पूछे एक लाइन में कौन सी रीजनिंग है, ये आयोग की रीजनिंग है। हाँ, यानी कि सीसेट लेवल की रीजनिंग है। जी हाँ, बिल्कुल रीजनिंग है, मैथ है पूरी इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस,
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस आपका पूरा दे रखा है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस हो रखा है, एंड वर्क एंड वेजेस आपका पूरा उन्होंने पार्ट इसमें जो है वो दे रखा है। ठीक है जी, आपको पूरे पार्ट पे एक बार नजर मारनी पड़ेगी। रेलगाड़ियां, नाव, कैलेंडर, मतलब कुल मिला कहने की बात यह है कि ये जो मीन मोडियन वाले क्वेश्चन हैं ये आपके हमेशा उसमें आते हैं सी सेट में। तो रीजनिंग अच्छे लेवल की है, आप गलत मत पढ़ लीजिएगा, पता लग रहा कि रीजनिंग पढ़ी कुछ और आई कुछ और। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हिंदी में आ जाइए। हिंदी ग्रामर आपकी पूरे 20 नंबर की आएगी। देखिए हिंदी में पूरा सिलेबस दे रखा, 20 नंबर के लिए आपको पूरा सिलेबस, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके अलावा आपका उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, ठीक है जी, समास, समास विग्रह, संधि विच्छेद, ये पूरा आपको जो है पढ़ना पड़ेगा एक इसके लिए, हिंदी के लिए। ठीक है जी, तो लास्ट में अगर हम बात करें तो 40 का इन्होंने बोल दिया कि हम जो है वो पैडोलॉजी पार्ट देंगे। ठीक है जी, 30 का आपका उत्तराखंड हो गया है, इसमें 35 नंबर का आपका जीएस हो गया है, 25 नंबर का आपका जो है इसमें रीजनिंग हो गया है, और 20 नंबर का आपका इसमें हिंदी हो गया है। इसका सब बैठाएंगे तो हम 0, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 14, 150 नंबर आ गया। जर्नल स्टडी से बात बनने वाली नहीं है भैया, जर्नल स्टडी के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, उत्तराखंड और हिंदी पर विशेष फोकस करना है। तो ऐसे होगी इसकी तैयारी। आप इसकी तैयारी घर बैठे बैठाए कर सकते हैं। जीएस विजन मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो है GS विजन, G.S.विजन, लेकिन दो हैं, एक पुराना है एक नया है। नए के नीचे लिखा होगा SPM, इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको जो है सोमवार तक ये कोर्स मिल जाएगा। घर बैठे बैठाए इसकी तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, सारी क्लासेस आपको इसमें मिलेगी और आपको तरह तरह के क्विज भी कराए जाएंगे, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। आप ऑनलाइन कोर्स लेकर अपने सब्जेक्ट का कोर्स जो है ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ऑफलाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। लेक्चरर, प्रवक्ता जो है, अब कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। पहले स्क्रीनिंग और अब इसके बाद होगा सब्जेक्ट का पेपर। जिनका सब्जेक्ट अच्छा था उनको स्क्रीनिंग वाला पार्ट अच्छा करना पड़ेगा, जिनका सब्जेक्ट वीक है उनको दोनों ही पार्ट अच्छे करने पड़ेंगे। तो लेक्चरर में आप लोगों को एक चैलेंज मिल चुका है। अगर आप फिर भी परेशान हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बने रहिए जीएस विजन के साथ, इसी प्रकार जीएस विजन के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।